हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा मंच के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि राजस्थान में अब वैकेंसीज की भरमार आने वाली है, तो इसी क्रम में हमको देखने को मिली है एक और नई वैकेंसी जिसका नाम है कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी। देखिए, इस वैकेंसी का जो है इंतजार वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो कर रहे थे, और इसी संदर्भ में यहाँ पर जो वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है कृषि पर्यवेक्षक की। ठीक है, अब कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी को जब आप देखेंगे तो इसमें जो पदों की संख्या यहाँ पर निर्धारित की गई है वो की गई है 430। 430 पद हैं, अच्छे खासे पद आपके लिए निकले हैं। इन 430 पदों का अगर वर्गीकरण करूं तो गैर अनुसूचित क्षेत्र जो है उसमें 385 हैं, और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें आपको 45 पद देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, जो मुख्य बात यहाँ पर है कि भाई 430 पदों के लिए आपके कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। इसमें एग्जाम की डेट भी आ गई है, फॉर्म कैसे भरना है वो भी आ गई है, एलिजिबिलिटी क्या है वो भी यहाँ पर बता दी गई है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया की मैं बात करूं तो आजकल तो सारे फॉर्म जो भरे जाते हैं वो किससे भरे जाते हैं? SSO ID से भरे जाते हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आजकल जो फॉर्म है वो फ्री कर दिए हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो उसको आप कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म को भर पाएंगे आप। बहुत ईजी यहाँ पर प्रोसेस जो है फॉर्म की कर दी गई है। वही बात यह है, SSO ID के माध्यम से आपको भरना होगा। और जो बात की गई यहाँ पर OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात जो है यहाँ पर वो कर दी गई है। ठीक है, आगे चलना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया है पंजीयन शुल्क। एक बार का जो पंजीयन शुल्क है वो कितना होने वाला है? यहाँ पर सामान्य वर्ग व क्रिमिनल श्रेणी के जो लोग हैं उनको एक बार वन टाइम 600 रुपये देने हैं, उसके बाद उनकी फीस जो है वो नहीं लगने वाली। उसके बाद नॉन क्रिमिनल की बात करें तो उनको यहाँ पर 400 रुपये देने हैं। और उसके बाद समस्त दिव्यांगजन की बात करें तो उनको भी वन टाइम 400 रुपये यहाँ पर देने हैं। तो उसके बाद कोई भी फीस वगैरह इनको फिर नहीं देनी। आगे चलिए। अब रिक्त पद जो है वो तो यहाँ पर हैं, आपके सारे बता ही रखे हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। बाकी रिजर्वेशन वगैरह है उत्कृष्ट खिलाड़ी का, ST SC का, तो उसको भी आप जो सारे एग्जाम्स में जैसे होता है वैसा ही है। भूतपूर्व सैनिक का जो है ये सारी वही, ये पूरी विज्ञप्ति है। और आपको ये विज्ञप्ति अगर डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप को डाउनलोड करके आप वहां पर जो कोर्सेज हैं उनको भी परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़ाई में बहुत अधिक मदद जो है वो मिलने वाली है। चलिए, अब यहाँ पर बात आती है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की। अब पात्रता की बात मैं यहाँ पर करूँ तो क्या निकल कर आता है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc कृषि में या फिर BSc कृषि उद्यान ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक आपने कर रखा हो। और क्या चाहिए इसमें देखना, देवनागरी लिपि में हिंदी के कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है वह सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए कृषि पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सीधी सी बात है, आजकल तो राजस्थान में कर दिया गया है कि जब एग्जाम जिस दिन हो उस दिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए, सीधी ये बात है। चलिए, आगे जो महत्वपूर्ण चीज है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या आने वाली है। भैया राष्ट्रपिता वगैरह तो सबको पता ही है क्या होती है। आयु की मैं बात करूं तो आयु वो आपको याद है भाई, 18 वर्ष की आयु हो और 40 वर्ष की आयु हो, इसके बीच होनी चाहिए। बाकी जो छूट है कैटेगरी के हिसाब से वो सबको दे दी जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए, आयु की जो छूट है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, OBC वर्ग, महिला, भूतपूर्व सैनिक वगैरह उन सबको दे रखी है यहाँ पर। अब मुख्य चीज जो हमको इसमें देखनी है वो हमारे पास क्या है, इसका जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का होगा वो हमको देखना है। आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन करना है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, आगे चलिए। इस वैकेंसी में संशोधन वगैरह की बात भी कर दी गई है। और एक मुख्य बात यह है
कि इसके साथ साथ परीक्षा की जो तिथि है वो भी आपको साथ के साथ ही दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये आ गया है पाठ्यक्रम जो मुख्य आपके होने वाला है पाठ्यक्रम, इसको आपको ढंग से देखना है, ढंग से समझना है। अब पाठ्यक्रम की मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, और 300 नंबर के आपके पास यहाँ पर होने वाले हैं, मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सामान्य हिंदी की मैं बात करूं पहले भाग में तो 15 प्रश्न आने वाले हैं, 45 नंबर के वो होंगे। फिर मैं बात करूं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति की, तो 25 क्वेश्चन 75 नंबर के होने वाले हैं। तो राजस्थान आपके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आपके सफलता में। आगे देखना, शस्य विज्ञान की बात करूं तो 20 प्रश्न 60 नंबर के होने वाले हैं। उद्यानिकी की बात करूं तो वही 20 प्रश्न यहाँ भी 60 नंबर के होने वाले हैं। और पशुपालन के 20 प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर के होने वाले हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो 60 प्रश्न जो हैं यहाँ पर किसके आएंगे, शस्य विज्ञान, उद्यानिकी और पशुपालन, एक तरह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड आएंगे। बाकी हमारे पास जो 40 प्रश्न है वो किसके आ जाएंगे, हिंदी और हमारे पास जो जीके एक तरह से जिसको बोलते हैं हम राजस्थान की, उसके आने वाले हैं। तो ये पोर्शन आपके लिए स्कोरिंग बहुत अच्छा होने वाला है और आप इसके लिए हमारी एप्लीकेशन पे जाकर हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। राजस्थान के स्पेशल जो क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी, वहां पर आप बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बता दिया गया है कि साहब प्रत्येक प्रश्न के कितने 3 अंक मिलेंगे, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, वैकल्पिक मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, अधिकतम 300 अंक का होने वाला है, 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है और प्रत्येक गलत पर 1/3 ऋणात्मक जो है वो काट लिया जाएगा। अब यहाँ पर सिलेबस की बात करें, जो पहले होती है सामान्य हिंदी। अब सामान्य हिंदी के प्रश्न कितने आने हैं, 15 प्रश्न आने हैं आपके पास। उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वही संधि विच्छेद पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, सामासिक पद समास जिसे कहते हैं, शब्द युग्म पढ़ना है, पर्यायवाची विलोम शब्द, शब्द शुद्धि आपको पढ़ना है, वाक्य शुद्धि भी आपको पढ़ना है, पारिभाषिक शब्दावली पढ़नी है, मुहावरे लोकोक्तियां। जो जनरल हिंदी होती है जो सारी कंपटीशन एग्जाम्स में आया करती है वही हिंदी आपके लिए यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति। इसके 25 प्रश्न आने वाले हैं और ये 25 प्रश्न जो है 75 नंबर के आने वाले हैं। सबसे पहले इसमें क्या आएगा देखना, राजस्थान की भौगोलिक संरचना, मतलब एक तरह से ज्योग्राफी। ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी भौगोलिक विभाजन अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है। जलवायु है, प्रमुख पर्वत है, नदियां है, मरुस्थल है और फसलें हैं। यह आपके क्या है, ज्योग्राफी का है। उसके बाद में बात करूं हिस्ट्री की, तो आपके कालीबंगा मतलब सभ्यताएं जो हैं वो आ जाएंगी। प्रमुख व्यक्तित्व में महाराणा कुंभा, सांघा, प्रताप, राव जोधा, रमालदेव। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा कर दिया उन्होंने, क्लासिफिकेशन कर दिया, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो लगभग आपको पूरी हिस्ट्री जो है इसके अंदर कवर हो जानी है। फिर हम बात करें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के योगदान एवं राजस्थान का एकीकरण जो है वो आपको पढ़ना है। फिर विभिन्न राजस्थानी बोलियां, कृषि पशुपालन, ये आपको देखना है। कृषि पशुपालन एवं व्यावसायिक शब्दावली ये आपको देखनी है। लोक देवी देवता, प्रमुख संत संप्रदाय है, प्रमुख जो है यहाँ पर लोक पर्व त्योहार, पशु मेले हैं, राजस्थानी लोक कथा, लोक गीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड लोक नृत्य, मतलब एक तरह से संस्कृति जो है, हमारी कलाएं जो हैं वो आपको एक तरह से सारी पढ़नी है। आगे अब आता है विभिन्न जातीय जनजातीय पढ़नी है, स्त्री के आभूषण पढ़ने हैं, स्त्री पुरुष दोनों के, चित्रकला, हस्तशिल्प कला पढ़नी है आपको। ठीक है, स्थापत्य, दुर्ग महल हवेलियां, संस्कार रीति रिवाज पढ़ने हैं, धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। तो एक तरह से देखे तो पूरी कल्चर यहाँ पर आ गई है। अब देखना जो कल्चर है वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है इन 25 प्रश्नों में। तो कल्चर आपको विशेषकर ध्यान से पढ़नी है क्योंकि टॉपिक आपके बिल्कुल विभाजित करके, एक एक करके विभाजित करके पूरे दे रखे हैं। तो आपके जो 10 टॉपिक हैं उसमें से लास्ट के जो एक तरह से 7 मान लो आप, 7 टॉपिक कल्चर के हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको शस्य विज्ञान यहाँ पर मिल जाएगी जिसके 20 प्रश्न जो है वो आपके 60 नंबर के होने वाले हैं। इसमें कुछ कुछ आपके क्या है, राजस्थान की ज्योग्राफी भी शामिल हो जाती है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि सांख्यिकी, सामान्य ज्ञान, कृषि उद्यानिकी, पशुपालन परिदृश्य, महत्व, राजस्थान की कृषि उद्यानिकी, उत्पादन की मुख्य बाधाएं, राजस्थान की जलवायु, खंड, मृदा उर्वरता, उत्पादकता, क्षारीय, ऊसर भूमि, अम्लीय भूमि, उसका प्रबंधन। तो एक तरह से राजस्थान की मृदा हुई, कृषि हुई, पशुपालन हुई, सिंचाई हुई, उनसे संबंधित सभी चीजें आपके इसमें आ जाएगी।
फिर आपको खरपतवार के बारे में पढ़ना है, भाई उसका वर्गीकरण करना है, क्या नुकसान होता है, किस प्रकार से प्रबंधन होता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद फसलों के बारे में पढ़ना है, भाई कौन कौन सी फसलें कैसे बोई जाती हैं, क्या उनके फसल का चक्र होता है, कौन कौन सी इसमें बीमारी होती है, कौन कौन सी उसकी किस्में होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उत्तम बीज के बारे में, बीजों का अंकुरण कैसे होता है, वो सब पढ़ना है। शुष्क खेती के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपने क्या जाएगा, उद्यानिकी आ जाएगा, भाई किस प्रकार जो उद्यान है उनको लगाया जाता है, फसलें जो हैं, सब्जियां जो है उनको किस प्रकार यहाँ पर बढ़ाया जाता है, किस प्रकार नर्सरी में उनको तैयार किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। राजस्थान की मृदा में किस किस प्रकार के, राजस्थान की जो जलवायु है उसमें किस किस प्रकार की फसलें हैं जो हो सकती हैं, क्या उनके लिए हम कर सकते हैं, कम पानी में किस प्रकार हो सकती है, वो सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएगी, ठीक है। आगे देखना, पशुपालन यहाँ पर दिख जाएगा। तो पशुपालन जो है कृषि के साथ जोड़कर इसलिए देखा जाता है क्योंकि एक सह उद्योग कृषि के साथ पशुपालन को माना जाता है। तो वो सारी चीज़ में बताई गई है, भाई कृषि से संबंधित पशु जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार वो कौन से उत्पाद यहाँ पर देते हैं, जैसे कि हम गाय या फिर भैंस की बात करें तो दूध वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। गाय है, बकरी है, भेड़ है ना, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। कृमिनाशक है, मर्दन तेल है, जो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया है। तो इसके साथ हमको यहाँ पर ये सिलेबस जो है उसके बारे में भी हमको पता लग गया है, ठीक है। तो अब आप लोग के एग्जाम जो है अक्टूबर में है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, और एग्जाम के लिए आप जो है अब कमर कस लीजिए क्योंकि एग्जाम आपके बहुत जल्दी होने वाले हैं। चुनाव जो है संभवतः उससे पहले आपकी परीक्षा होने वाली है, तो आप कमर कस लीजिए और तैयार होकर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अपनी तैयारी में हमारा सहयोग लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, उस ऐप को जाकर डाउनलोड करें। वहाँ हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, टॉपिक वाइज उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और स्टडी मटेरियल जो आपको है, ई स्टडी मटेरियल, वो वहाँ पर मिल जाएगा। तो फटाफट से जाएं और इस चीज़ का लाभ उठाएं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।